तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है क्लास 10 संस्कृत 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई अंकल का सिलेबस क्या है, यानी क्लास 10 संस्कृत का सिलेबस जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। नए बच्चे आए हैं जो मास्टर साहब को नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो जान लीजिए मास्टर साहब एक संस्कृत का बहुत अच्छा चैनल है जहां पर आप जुड़ चुके हैं। तो पूरे साल भर आप हमारे साथ जुड़िए और संस्कृत का बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए। आपने क्लास 10th में पहली बार संस्कृत पढ़ा है, हमें पता है। 9th तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले कुछ सालों से एकदम पढ़ाई चल रहा है और आपके भैया दीदी सीनियर जो है जबरदस्त जो है नंबर संस्कृत में उठा रहे हैं। तो इस बार आपका बारी है, तो आप भी उठाइएगा। तो एकदम जो है बिल्कुल चिंता फ्री होकर हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो सीबीएसई अंकल है उन्होंने संस्कृत और बाकी सभी सब्जेक्टों का जो सिलेबस है वो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो जब आप संस्कृत का सिलेबस को डाउनलोड कीजिएगा तो ऊपर वाले पेज पे 9th का लिखा हुआ है और नीचे वाले पेज पे 10th का लिखा हुआ है, ठीक है। उसी सिलेबस को एकदम डिटेल में बताने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो एकदम कमर जो है कस लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो संस्कृत का सिलेबस है, आपके जो सीबीएसई अंकल है उन्होंने इसको 3 भागों में बांट रखा है, ठीक है। 3 भाग में संस्कृत का सिलेबस बंटता है, डिवाइडेड इनटू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 3 पार्ट। पहला जो है वो है रचनात्मक कार्य। क्या होता है सब डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। रचनात्मक कार्य जो है टोटल 25 नंबर का आता है, ठीक है। उसके बाद है अपना व्याकरण, जो है संस्कृत ग्रामर, आप जानते भी होंगे, संधि समास प्रत्यय वगैरह, ये भी अपना 25 नंबर का आता है, ठीक है। तो 25-25 कितना हुआ, 50। और बाकी जो 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपके बुक के जो स्टोरी है उसका क्वेश्चन आंसर सब आता है, आगे आपको बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए। 30 नंबर का जो है अपना बुक हो गया, ठीक है। चलिए, तो रचनात्मक कार्य और व्याकरण सबका सेम है, लेकिन बुक में जो है इस बार कहानी जो है बदल गई है, आपको बताते हैं। देखिए इस बार संस्कृत में क्या है, 2 बुक जो है हम सभी को पढ़ना है। पहला जो बुक है उसका नाम है सेमूसी बुक, पहला जो बुक है उसका नाम है सेमूसी बुक, और दूसरा जो बुक है उसका नाम है मनिका बुक, ठीक है। दूसरा जो बुक है उसका नाम है मनिका बुक। तो आपको दोनों बुक नहीं पढ़ना है, दोनों बुक की कहानी बस अलग अलग है, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो 95% जो देश में स्कूल है वहां पर सेमूसी बुक ही चलता है, ठीक है। तो इसका कोड है 122, और कहीं कहीं जो झारखंड है या भागलपुर के कुछ स्कूल में, सिवान में, छपरा में मनिका बुक चल रहा है, तो उसका कोड है 119। तो बुक जिसका जो रहेगा वो पढ़ना है, बुक से कोई मतलब नहीं है। सेमूसी बुक का कहानी अलग है, मनिका बुक का कहानी अलग है, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आपका 9th में सेमूसी रहा होगा तो 10th में भी सेमूसी ही रहेगा, और 9th में मनिका होगा तो बहुत हद तक चांस है कि आपका 10th में ही भी मनिका ही होगा। भले आप एक बार स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा कि आपका कौन है। तो ये तो बेसिक चीज हुआ। अब चलिए स्टूडेंट, आपको बताते हैं कि रचनात्मक कार्य में जो 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें पढ़ना आपको क्या क्या है, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन रचनात्मक कार्य से आता है। देखिए सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है उसका नाम है अपठित अबोधनम। क्या नाम है, अपठित अबोधनम, या इसको आप अपठित गद्यांश भी कहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि सर सिलेबस में तो अपठित अबोधनम लिखा हुआ है, तो आपका ही स्कूल में क्या नाम है, आदित्य कुमार, और घर पर क्या नाम है, चिंटू मिंटू, यस सर, लल्ला जी, छोटा जी, यही सब है। तो उसी तरीके से अपठित गद्यांश है, ठीक है। तो अपठित गद्यांश जो है टोटल 10 नंबर का आता है, सेम जैसा आपका 9th में था वैसा ही 10th में रहता है। बस कहानी का थोड़ा सा 10th है तो लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, बस यही अंतर है। तो इसमें क्या होता है कि एक आपको संस्कृत में पैसेज दिया रहता है, फिर उससे 1 वर्ड में 2 आंसर, 2 फुल सेंटेंस में, और बाकी जो ग्रामेटिकल जो पार्ट भाषिक कार्य में होता है वो पूछता है। तो जब आपको पढ़ाएंगे तो एकदम मजे में पढ़ा देंगे। 10 नंबर का ये है, समझ लीजिए 80 नंबर का टोटल बोर्ड एग्जाम होगा, 10 नंबर का यही है। तो कितना भारी टॉपिक है, इसलिए इसमें खूब मेहनत करना है। उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका पत्र लेखन, ठीक है। तो पत्र लेखन क्या है कि पत्र लेखन जो है
थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक होता है अगर आप 9th में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, 10th में आपको इस तरीके से पढ़ा कर तैयार कर देंगे कि आपका इसमें 5 में से 5 नंबर एकदम आ जाएगा, क्योंकि पत्र पूरा लिखना नहीं रहता है। ठीक है, पत्र जो है उसमें मंजूसा दिया रहता है और उसको चुन 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 के फिलअप करना रहता है। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का रहता है, तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद इसमें तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है चित्रलेखन। ये सभी बच्चों को पढ़ना है चित्रलेखन। ठीक है, चित्रलेखन जो है 5 नंबर का आता है, बहुत आसान रहता है। 5 लाइन आप लिख देंगे, शुद्ध शुद्ध एकदम आपका लाइन रहना चाहिए, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं रहना चाहिए। 5 नंबर आपका उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो चौथा टॉपिक है बउआ, उसका नाम है अनुवाद। ये सबसे मजेदार टॉपिक होता है। ठीक, अनुवाद ये भी आपका 5 नंबर का आता है। सेमूसी वाला का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, मनिका वाला का नहीं आता, लेकिन पढ़ना जरूरी है, बिन अनुवाद के ग्रामर नहीं हो पाएगा, अशुद्धि वाच्य ये सब। तो ये ध्यान रखिए कि अनुवाद 5 नंबर का आता है। तो टोटल आपका हो गया 5, 5, 10, 5, 15, 10, 25 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए, इस टॉपिक का नाम रचनात्मक कार्य क्यों दिया गया है, समझिए। रचनात्मक कार्य को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रिएटिव वर्क। ठीक है, यानी क्रिएटिव राइटिंग। तो कहने का मतलब है कि ये क्रिएटिव टॉपिक है। ठीक है, तो जो बच्चा जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा, जितना ज्यादा रचनात्मक होगा, उसका उतना ज्यादा इसमें नंबर आएगा। ठीक है, तो क्रिएटिव कौन होगा सर, कैसे पता चलेगा? तो क्रिएटिव तो कोई एक दिन में बनेगा नहीं। जैसे आप हमें कहिएगा कि अभी पेंटिंग कर देने के लिए सलमान खान का, तो हम क्या पेंटिंग करेंगे? अगर मान लीजिए कटरीने का करना हो, तो ये लीजिए कटरीना जो है ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे बाल बना दीजिए, 2 चोटी इधर, हो गया, एक कटरीना बन गई। ये क्या हो गया, बन गई? नहीं। तो अब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन बना देंगे। तो वही है, इसमें जो बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ेगा, मेहनत करेगा, उसका उतना ज़्यादा इसमें नंबर आएगा। अब आप सोचेंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले आके अनुवाद कर ले, चित्रलेखन कर ले, पत्र लेखन कर ले, तो गद्यांश कर ले, तो ये नहीं है कि आप एक दिन पहले आएंगे और पूरा अनुवाद सीख के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। शुरू से आपको थोड़ा 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 डेली काम करना होगा, इसमें 25 में से 25 आपका आएगा। ठीक है, तो ये रहा रचनात्मक कार्य का सिलेबस। अब जो है रचनात्मक कार्य के बाद जो अगला है वो है व्याकरण, संस्कृत ग्रामर। इसको आप बचपन से ही जानते होंगे। अरे संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय जानते थे ना? जी सर, वही यहाँ पर पढ़ना है। तो व्याकरण जो है काफी भारी भरकम 25 नंबर कवर करता है। ठीक है, और यहाँ पर 25 नंबर में क्या है कि बहुत मेहनत करने पे 25 में 25 आता है। अब ये मेहनत का मतलब नहीं कि डेली 10 घंटा संस्कृत पढ़ रहे हैं, एवरेज आधा 1 घंटा भी रोज आप पढ़ेंगे तो 25 में से 25 आप एकदम स्कोर कर जाएंगे। ठीक, अब जैसे एक चीज आप देखिए, जैसे अभी आप अपठित गद्यांश देखेंगे, तो मान लीजिए इसका क्वेश्चन अभी आपको हम दिए, 10 नंबर में से आप मेहनत करके शांति मन से बनाएंगे तो 5 नंबर तो आपका एकदम मिनिमम आएगा ही आएगा। लेकिन ऐसा है कि संधि में अगर आपको हम 5 क्वेश्चन देते हैं, तो अगर आपको रूल याद नहीं होगा तो एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कितना मजबूत टॉपिक है ये आप समझ रहे हैं, समझ गए? जी सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, इसमें जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे ढंग से सीबीएसई ने बनाया है। देखिए कैसे आपको बताते हैं। यहाँ क्या था कि जो जो इजी टॉपिक था, इजी टॉपिक, जैसे संधि में भी बहुत सारा संधि पढ़ना होता है, आपको पता होगा। तो जितना भी आसान संधि था उसको 9th में डाल दिया, और जितना भी मुश्किल संधि था उसको इस बार 10th में डाल दिया है। 2-3 साल से आप, अगर आपके भैया दीदी होंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। 9th में इसलिए इजी टॉपिक डाल दिया क्योंकि 9th का बच्चा को, छोटा बच्चा समझ रहा है, और 10th जो है बोर्ड एग्जाम होता है, तो थोड़ा सा भारी भरकम बनाने के लिए सिलेबस को भी भारी भरकम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है बिरला गोल्ड सीमेंट से सिलेबस को जो है एकदम मजबूत बना दिया है। तो पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आपको संधि। ठीक है, संधि या समास की बंदी। तो संधि में 3 संधि होता है। ठीक है, आपको पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक चीज आपको बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा, कि जो भी अपने सेमूसी वाले भैया दीदी उनको व्यंजन और विसर्ग ही पढ़ना है, और जो मनिका वाले बस उनको जो है स्वर एक्स्ट्रा में पढ़ना है। आपको तीनों पढ़ना है, सेमूसी वाले को बस 2 पढ़ना है। संधि जो है टोटल 4 नंबर का आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। ग्रामर का जितना भी टॉपिक है वह या तो 4 नंबर 5 नंबर इसी रेंज में घूमता है। ठीक है, बस अव्यय 1 3 नंबर का आता है।
अब देखिए ध्यान से, इसमें एक चीज आपको और बताना चाह रहे थे। अब जैसे सेमूसी का आप लेंगे तो व्यंजन में 2 रूल पढ़ना है, विसर्ग में 4 रूल पढ़ना है, तो ये 4 2 6 रूल हो गया। ठीक है, तो एकदम 6 रूल आपको इतना बेहतर ढंग से बारीकी से समझा देंगे कि ये 6 का 6 रूल आपके जुबान पे याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा, और बोर्ड एग्जाम में जाकर आप संधि में पूरा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप कोई संस्कृत का चिंता ही नहीं कीजिए। ठीक है, आराम से हमारे साथ पढ़िए। ठीक, वो 3 हीरो का प्रचार आता है ना, बोलो जुबा केसरी, तो उसी के तरह आपके एकदम जुबा पे याद रहेगा। ठीक है, आपके अगर ब्लड टेस्ट होगा तो टेस्ट में संधि पॉजिटिव आप पाए जाएंगे, इतना बेहतर ढंग से आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह पढ़ना है अशुद्धि संशोधन और वाच्य। ठीक है, अशुद्धि संशोधन ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशुद्धि संशोधन, और आप यहां तीसरा में लिख लीजिए वाच्य। ठीक, ये दोनों टॉपिक मिलाकर 7 नंबर कवर करता है। अब इस टॉपिक का एक राज आपको बताते हैं। ये अगर कोई बच्चा अनुवाद अगर नहीं पढ़ता है, ये अभी ही आप लिख के रख लीजिए। अगर आप अनुवाद छोड़ देंगे, बहुत लोग सोचते हैं कि अनुवाद में थोड़ा मेहनत लगता है, 7-8 घंटा का क्लास करना पड़ता है और फिर होमवर्क करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अनुवाद का 7 से 8 क्लास होता है, तो 1 घंटा पर क्लास आप ऐड करके कहते हैं 7-8 क्लास। तो अनुवाद अगर आप छोड़ते हैं कि भाई अनुवाद पढ़ के नहीं जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो 5 नंबर यहां तो खत्म हुआ ही हुआ। फिर आपका यहां भी जो है बाबू, अशुद्धि संशोधन और वाच्य में आपका नंबर नहीं आएगा। यहां भी 7 में से हो सके तो 1 नंबर आप स्कोर कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अनुवाद को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अशुद्धि संशोधन का मतलब होता है ईरर करेक्शन। तो अगर आपसे हम इंग्लिश में ईरर करेक्शन दें और आपको टेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन ये सब आए नहीं, तो बनेगा शुद्धि संशोधन, ईरर करेक्शन बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ हिंदी में भी था और संस्कृत ग्रामर में भी है। इसलिए जो है वो टॉपिक आपका आएगा तो ये दोनों ऑटोमेटिक आ जाएगा। और वाच्य का मतलब हो गया वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यहाँ भी है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है एक चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है जिसका नाम है प्रत्यय। तो प्रत्यय में आप देखें क्लास 9th में कत्वा प्रत्यय जो है इक्तवा बोलते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय, यस सर, दृश्यम, तो त्वम, कितना मुश्किल था, लेकिन यहाँ थोड़ा प्रत्यय इजी पड़ता है, लेकिन उसमें भी सावधानी रखना पड़ता है। ठीक, तो आप समझ रहे, तो ये भी जो है आपका 4 नंबर का बोर्ड में आने वाला है। ठीक, उसके बाद है 5वां में आपका आएगा समास। टॉपिक ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं, हम जनरल आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये नहीं सब बोलेंगे आपकी सर सिलेबस में 5 नंबर में समास लिखा, आप 4 में बता रहे हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। समास भी 4 नंबर आपका जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। 10th में तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव एक आपका इजी रहेगा, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुषी थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए आपको बताया कि आराम से पढ़िए, कोई आपको टेंशन नहीं होगा। ये हो गया। उसके बाद एक टॉपिक आपका रामबाण टॉपिक बच गया, घटिका। ठीक है, इसमें भी बहुत बच्चों का इतना इजी होता है कि सबका नंबर कट जाता है सही से नहीं लिखने पे, ये भी आपका 4 नंबर का आता है। ठीक, उसके बाद 7वां टॉपिक आपका एक बच गया, अव्यय, 3 नंबर का। तो ग्रामर में बस आपको जो है इतना ही टॉपिक पढ़ना है। हाँ, ये आप देखेंगे तो अभी स्टार्टिंग है बाबू, 7-8 टॉपिक है ग्रामर का, अगर डिवाइडेड करें तो आराम से एक क्लास करते चलेंगे, क्वेश्चन जो दे रहे हो करते चलेंगे, तो पूरा का पूरा जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आता है बुक की कहानी। ठीक है, तो बुक से क्या होता है, टोटल जो है 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो बहुत लोग इसको समझ लेते हैं कि बुक में का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का, उससे क्वेश्चन आ जाएगा 30 नंबर का। वैसा बात नहीं है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट से क्वेश्चन अब नहीं आता है, डिटेल से आता है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले साल अगर संधि हम 40 मिनट में पढ़ाए होंगे आपको 2021 सेशन में, तो बाद में 1 घंटा 45 मिनट हो गया, पिछले बार 2 घंटा 22 मिनट हो गया। ठीक है, इस साल और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड अपडेट हो रहा है, हम लोगों को भी अपडेट होना पड़ता है, नहीं तो फिर वही स्कूल टीचर जैसा हाल हो जाता है। ठीक, कि पढ़ा रहे अब बच्चा को कुछ आ ही नहीं रहा है, समझ रहे, इसीलिए आपको बता रहे कि सावधान रहिए। बुक में 2 बुक पढ़ना है, एक है सेमूसी और दूसरा है मनिका। तो दोनों नहीं पढ़ना है, बार बार बता रहे, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते। एकदम एक ही बुक पढ़ना है। ठीक, और आपका सर कैसे पता चलेगा, स्कूल में भी टीचर नहीं बता रहे, कोई चिंता नहीं करना है। अगर आपको कहानी पढ़ाया जा रहा है सूचि पर्यावरणम बुद्धिर्बलवती सदा, यस सर, बुद्धिमती की कहानी, तो सेमूसी बुक है आपका। और आपका पढ़ाया जा रहा है वांग्मयम तपः, पहला चैप्टर, ठीक है, माता सरस्वती वाला, वाणी की तपस्या, तो समझ लीजिएगा मनिका वाला है।
ठीक है, नास्ति त्याग समम सुखम, ये सब जो है मनिका का चैप्टर है। ठीक, तो बुक में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि इसका कोड है 122, कोड होता है ना, स्कूल कोड, सब्जेक्ट कोड भी होता है, और इसका 119, दोनों में कहानी बस अलग अलग है। ठीक है, सिलेबस वही है। अब 30 नंबर में एक टॉपिक आता है, पहला नोट कर लीजिए, प्रश्न निर्माण। ठीक, प्रश्न निर्माण जो आप 9th में भी करते होंगे, यस सर। तो ये टोटल 5 नंबर का आता है, कोई ऑप्शन वगैरह नहीं मिलता है। ठीक, तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ये जो है मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। ये जो है प्रश्न निर्माण जो है 5 नंबर का आता है। ठीक, अब प्रश्न निर्माण में क्या है कि कोई भी आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा, जब तक आप कहानी नहीं पढ़ेंगे बुक का, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मनिका वाले तो उनका जब क्वेश्चन बोर्ड में मिलता है, सबका अलग अलग मिलता है, बोर्ड के पास सारा डिटेल रहता है कि कौन बच्चा का क्या है। ठीक है, किस स्कूल में क्या चल रहा है, कौन बच्चा किस स्कूल का है, एडमिट कार्ड पे सब लिखा रहता है, चिंता ना करें। तो मनिका का मनिका वाला का कहानी रहेगा, सेमूसी का सेमूसी वाला का रहेगा। 5 नंबर का ये हो गया। उसके बाद एक आता है घटनाक्रम। घटनाक्रम, घटनाक्रम में पूरा का पूरा स्टोरी जो है फिर से सजाना रहता है, 4 नंबर का ये आता है। ठीक, 4 नंबर का ये आता है। अब देखिए, अगर जो भी बच्चा बुक के कहानी को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेगा, ये बात आप नोट कर लीजिए, सेमूसी बुक हो या मनिका बुक हो, अगर नहीं अच्छे ढंग से पढ़ेगा, ठीक है, तो उसका घटनाक्रम नहीं बनेगा, ये बात फिक्स है। ठीक है, मनिका में कथा लेखनम के नाम से आता है, दोनों एक ही सेम टॉपिक है। कहानी आपको याद रहेगा, फटाफट आप कहानी को रीअरेंजमेंट कर लेंगे कि कौन कहानी ऊपर है, कौन कहानी नीचे है। ये 4 नंबर का हो गया। उसके बाद एक आता है अन्वय भावार्थ, वो भी 4 नंबर का रहता है। अगर श्लोक वाले चैप्टर को आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपका अन्वय में भी 4 नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है 15 नंबर का बुक से आता है क्वेश्चन आंसर, 15 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है आपके स्टोरी वाले चैप्टर से, जिसको हम लोग गद्यांश कहते हैं, यानी ऐसा चैप्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोरी हो। जैसे आप सेमूसी बुक का देखेंगे तो सेमूसी बुक में स्टोरी वाला कौन कौन चैप्टर है, एक बुद्धिमती वाला चैप्टर है, एक है आपका जननी तुल्य वत्सला माता सुरभि वाला चैप्टर, और एक है विचित्र साक्षी। बंकिम चंद्र जो जज रहते हैं, जो गरीब आदमी को ऊपर झूठा इल्जाम लग जाता है, तो वो स्टोरी वाला हो गया। तो कोई एक चैप्टर से पैसे देगा, उसका क्वेश्चन आंसर देगा। ठीक है, भाषिक कार्य में उसका ग्रामर भी देगा। वो 5 नंबर का वो हो गया। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर कोई नाटक वाला चैप्टर से पूछेगा, यानी ऐसा चैप्टर जिसमें नाटक हुआ हो। तो सर कैसे पता चलेगा? तो नाटक वाला हर चैप्टर में क्या होता है कि एक नाम लिखा रहता है और उसके बाद कहानी का लाइन लिखा रहता है। जैसे आप ये देखिएगा, जैसे मनिका बुक का ले लीजिए, तो छोड़िए मनिका का, छोड़िए, हम आपको सेमूसी पे एक समझाते हैं। सेमूसी में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर अब 6 हो गया, पहले 7 था, सौहार्दम प्रकृति शोभा, जिसमें वो पक्षी वाला चैप्टर सब है, याद है? जो पक्षी ये बोलता है, कौआ ये बोलता है, फिर वो कोयल ये बोलती है। यस सर, ठीक, वही वाला चैप्टर जो है नाटक वाला चैप्टर जो कहलाता है। ठीक है, सेम टू सेम चैप्टर जो है मनिका में भी पढ़ना है, इसीलिए दोनों को रिलेटेड कर दिया। मतलब ऐसा चैप्टर जो नाटक वाला हो। ठीक, अब मनिका वाले करेंगे सर हमारा क्यों टाल दिए, आपका भी बता देते। अरे आप 6ठा वाला चैप्टर देखिएगा, जिसमें राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, कृष्ण भगवान एक लाइन बोले, फिर अर्जुन एक लाइन बोले, वो नाटक वाला है। और 5 नंबर का जो है आपका श्लोक वाला चैप्टर आएगा। ठीक है, तो जो जो श्लोक आपको पढ़ना है, ठीक है, जैसे आप मनिका का लेंगे तो वांग्मयम तप है, सेमूसी वाले भैया दीदी का सूची पार्यावरणम है, सुभाषितानी है, तो एक श्लोक दे देगा, उससे क्वेश्चन आंसर दे देगा। तो 15 नंबर का ये आपका बन जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 3 नंबर का आपका आता है उचित अर्थ। ठीक है, उचित अर्थ, तो उचित अर्थ सबसे लास्ट टॉपिक होगा, ये बहुत बच्चा को पता भी नहीं होता, कोई स्कूल ट्यूशन कहीं भी ये नहीं पढ़ाया जाता है। उचित अर्थ का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी कि उचित अर्थ यानी वर्ड मीनिंग समझ लीजिए। तो 3 नंबर का एमसीक्यू में रहता है, आप एक बार चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका इसमें काम हो जाएगा। तो ये था सिलेबस। सिलेबस देख के बहुत चीज़ों का आइडिया नहीं लगता है, साइंस मैथ में तो आपको आइडिया लग जाता है थोड़ा बहुत, आप 9th में थोड़ा बहुत क्या अच्छे ढंग से आप उसको पढ़े रहते हैं। लैंग्वेज में आपको दिक्कत होता रहता है, सर क्या आएगा क्या आएगा। तो अभी तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ पता चलेगा। अब जो 10th अभी बोर्ड दे दिए उनसे आप पूछेंगे तो हो सके आपको पढ़ा भी देंगे। ठीक, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे 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 आप बढ़ते चलेंगे आपको सारा एक्सपीरियंस होता चलेगा। ठीक है, तो आप अभी के लिए जो है आपके मन में एक आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या रूपरेखा होता है। ठीक है, एक ओवरव्यू बन गया होगा। ठीक, अब जैसे आपको हम संधि पढ़ाएंगे, ठीक,
अब जैसे अपना जो है प्रो बैच जो है हर साल आता है, इस साल भी संस्कृत प्रो बैच स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल 3rd वीक में जो है यहाँ पर क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे अभी तक प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ से ज्वाइन करना है? तो मास्टर साहब ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसको बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐप में रजिस्टर करके पहले से आपके भैया दीदी होंगे तो उनको पता ही होगा, कोर्स में जो है ज्वाइन कर लेंगे। कुछ आप में से भैया दीदी बोलने का मतलब है आप ही सब। ठीक है, लड़का है तो भैया, लड़की है तो दीदी। अगर जो भी भैया दीदी लैपटॉप पे पढ़ाई करते हैं, यानी अगर आप लैपटॉप पे पढ़ाई करते हैं तो भी आप मोबाइल ऐप से ही कोर्स को मतलब ज्वाइन करेंगे। और लैपटॉप से पढ़ने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में या आप व्हाट्सएप पे से भी मांग सकते हैं, तो लैपटॉप पे भी पढ़ाई हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करना है। ठीक है, टाइमिंग को लेकर इशू मत रखना है। टाइमिंग जो है क्लास रात में चलेगा। ठीक है, रात में एकदम चलता है क्लास। कोई आपका रात में ट्यूशन नहीं रहता है, स्कूल नहीं रहता है सर, बाकी ऑनलाइन क्लास है, तो उसका चिंता नहीं कीजिए। हम सभी जितने भी ऑनलाइन जो एजुकेटर है सब आपस में फ्रेंड है, तो हम लोग क्लास टाइम रखते हैं, तो सब आपस में बता के रखते हैं कि इस समय मेरा क्लास है, आप नहीं कराएं क्लास, फिर वो हमें बताते हैं, तो सब कुछ नहीं गड़बड़ होता है। ठीक है, इसलिए चिंता नहीं करना। एकदम सबसे लास्ट में संस्कृत का क्लास ही होता है। ठीक है, रात में एकदम मज़ा आ जाएगा। और बोर्ड है तो थोड़ा 9 बजे रात तक, 10 बजे रात तक पढ़िए। ठीक है, चलिए। अब हाँ, ये एक बच्चा पूछेगा, कोई ना कोई जरूर यहाँ पर होंगे कि सर सेमूसी का बैच अलग, मनिका का बैच अलग। बिल्कुल, मनिका का अलग है, सेमूसी का अलग है। लगभग सभी बच्चे का सेमूसी ही है। ठीक है, इसलिए हम सेमूसी वाला जो है यहाँ पर फोटो लगा दिए हैं। तो इसका मतलब नहीं कि मनिका का नहीं, मनिका का भी है। आप ऐप में जाइएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपका अलग पढ़ाई हो रहा है, चिंता न करें। बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो पूरा लाइव क्लास आपको A to Z टॉपिक का मिलने वाला है और कोई टेंशन नहीं लेना है। एक बात आपको हम बता देते हैं कि संस्कृत प्रो बैच ज्वाइन करने के बाद गारंटेड आपका 100 आएगा। ठीक है, जो जो पढ़ा रहे डेली आप क्लास करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका। ठीक, कोई चिंता नहीं कीजिए। अभी आपका दिमाग हो रहा होगा कि सर क्या पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम यहाँ पर लाइव क्लास में मान लीजिए संधि स्टार्ट किए, 3 क्लास संधि का चला, हो गया 3 क्लास में अब जितना पढ़ाएं वो क्वेश्चन कराए, बस उतना ही काफ़ी है। हो गया, संधि की उतनी ही दुनिया है। धीरे धीरे सारा टॉपिक फिनिश होता जाएगा। और जैसे जैसे एक टॉपिक आप पढ़ते चलेंगे, सब आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ जाएगा कि क्या क्या बोर्ड में लेकर हमको जाना है, मतलब क्या क्या अपने माइंड में रखना है। तो चिंता नहीं कीजिए। लाइव क्लास किसी दिन आप मिस कर देंगे तो रिकॉर्डेड क्लास भी उसी क्लास का मिल जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। टीचर जो है हम अपने बारे में यहाँ तो टाइप कर दिया गया, बेस्ट टीचर। ठीक है, लेकिन बढ़िया ढंग से आपका हो जाएगा, आप चिंता ना करें। कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, ग्रामर भी होगा, बुक भी होगा, A to Z। ठीक है, A to Z होगा। हर टॉपिक के बाद टेस्ट होगा। टेस्ट कितना बेहतर होता है आप पूछ लीजिएगा किसी से। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको देंगे ईच एंड एवरी टॉपिक का, और ये सबसे मज़ेदार होता है। आप मार्केट से अभी कोई भी बुक नहीं लीजिए। ठीक है, अभी आपको इसमें हम सब कुछ देने वाले हैं। अब जैसे संधि है तो संधि का क्वेश्चन आपको दे दिए, बस 50 दिए, हो गया, उससे बाहर कभी नहीं बोर्ड में आ सकता है, वही 50 आपको करके जाना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो आपके पास पहले से है ही। ठीक, और एकदम मिनिमम प्राइस पे है। ठीक है, 499 पूरे कंप्लीट ईयर का फी है, 1 टाइम। ये है कि संस्कृत प्रो बैच लेने के बाद जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो उस समय आप अगर कह देंगे कि हाँ सर ये बैच हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, तो मनी बैक भी गारंटी है। ये कोई टीचर नहीं बोलेगा, लेकिन हम बोलते हैं। ठीक है, इतना आप मज़ेदार बैच है, तो एकदम इसको ज्वाइन कीजिए। और जो भी बच्चे अभी तक नहीं हमसे पढ़े हैं एक बार भी, जो पहली बार ही इस वीडियो पे आए हैं, तो हम तो आपको ये बोलेंगे कि एक बार आप कोई ना कोई लेक्चर उठा के देख लीजिए वीडियो का। जैसे आप संधि से, तो एक बार संधि देख लीजिए। ठीक है, और पिछले साल का जो वीडियो है, और देखिए कि आप को अच्छा लग रहा है, पढ़ाई एकदम अच्छे ढंग से हो रहा है, तो डेफिनेटली आप प्रो बैच में आइए। और जिनके सीनियर हैं भैया दीदी, आप उनसे एक बार भी रिव्यू ले सकते हैं कि हाँ सर का बैच ज्वाइन करना हमारे लिए ठीक रहेगा या नहीं। जो वो कहेंगे आप वही कीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंप्लीट टेंशन संस्कृत का फिनिश करें। एकदम जो है आपका सपना टूटने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एकदम आप 100 लेकर ही चलिए, ये हम कहेंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्टों में आप दिमाग लगाएं, मन लगाएं, संस्कृत की सारी जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, तो एकदम प्रो बैच ज्वाइन करें। और एक चीज़ बता देते हैं, कोई भी आपको दिक्कत होगा
ऐप से रिलेटेड बैच ज्वाइन करने में, या कभी कभी कुछ स्टूडेंट सेमूसी के मनिका में ज्वाइन कर रहे हैं, मनिका के सेमूसी में है, ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, वो चेंज हो जाता है, ठीक है, आप मैसेज डाल दीजिएगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, उसके लिए कोई फी नहीं होता है, ठीक है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। 80 511 49 583, ये टेक्निकल टीम का नंबर, ये हमारा नंबर नहीं है बाबू, ये टेक्निकल टीम का नंबर है। ये इस पे आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपना जो भी समस्या हो, समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, बाबू सोना के साथ भी शेयर करना है अगर आप पाल रखे हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।